आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी और साथ ही साथ कुछ बिरयानी की इस तरह के टिप्स जो लोग कहते हैं कि हमारे चावल हलवा बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, खड़े खड़े नहीं रहते जिस तरह बिरयानी को होना चाहिए। तो वीडियो एंड तक लाजम देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, हैरियत से होंगे। हादियास किचन में आपका वेलकम है। मैं आज बिल्कुल फ़िट हूँ, थैंक यू आप सबकी दुआओं का। आज मैं बिल्कुल बल्ली चंगी आपसे बात कर रही हूँ और माशाल्लाह से आज मेरी आवाज़ भी ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ घर के मसालों से बनाना सिखाऊंगी। घर के मसालों से बताऊंगी, कोई बाहर से बिरयानी मसाला लाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने 3 पाव यहाँ पे बीफ ले लिया था और साथ ही साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट कौन सा है वो कूट लिया था। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्चें काट ली थी और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लेकर उनको बारीक बारीक काट लिया था। अब यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम गोश्त खिलाने में हमें आसानी हो। जब हम इसको भून लेंगे तो हम इसको यहाँ पे ही प्रेशर लगाएंगे तो गोश्त हमारा आसानी से गल जाएगा। यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका था तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज़ों को हम सिर्फ सोते करेंगे। उसको हम कोई कलर नहीं देंगे, ना हम ब्राउन करेंगे ना हम डार्क करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डार्क करेंगे या ब्राउन करेंगे तो वो हमारे मसाले के ऊपर भी उसका रंग आएगा। तो जो कि हमें उस पर कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या कहते हैं उसको सोते करना है ताकि हम इसमें गोश्त डाल के उसको अच्छी तरह भून सकें। यहाँ पे हमारे प्याज जोन से हैं वो सोते हो चुके थे, हल्के हल्के पिंकिश हो चुके थे। तो अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ 5 से 7 मिनट गोश्त को इसमें प्याज में भून के तो बाकी मसाला जात इसमें बाद में ऐड करेंगे। और आज मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है, आगे चल के मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगी। तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बात होने लगी है, तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो, ताकि आपको हेल्प हो सके, आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम आए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा गोश्त है वो ब्राउन हो चुका था, आप उसकी स्किन देख सकते हैं ऊपर से। तो साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, हरी मिर्ची ऐड करूँगी और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चम्मच हिला लूँगी इसमें, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह और बाद में हमारा जो टेस्ट है वो इसका बहुत मज़ेदार है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो सीखने वाली होती हैं, जो समझने वाली होती हैं। अब साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैं नमक का ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही मैं इसमें मिर्च का ऐड करूँगी। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं आधी चमची हल्दी की ऐड करूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आधी चम्मच इसमें काली मिर्च का ऐड करूँगी और 1 चम्मच भर के सूखा धनिया से है कि जो गोश्त का फ्लेवर होता है वो बहुत इन्हेंस होता है। और यहाँ पे आधी चमची गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करूँगी। इन सब मसालों को डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको प्रेशर लगा लेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आजकल ऑनलाइन जो काम है वो बहुत ही इन है, बहुत से लोग घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और ना वो चाहते हैं कि मेहनत हो तो हम पैसा भी कमा लें। ख़ास तौर पे उन वुमेंस के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, पर मैं उनको यही कहूँगी प्लीज़ बी अलर्ट, अपने पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के खर्च किया करें, क्योंकि आजकल अगर रियल वर्क है तो फेक भी बहुत ज़्यादा है, स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट ध्यान से किया करें। अगर रियल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए, कुछ प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं जो ऑथेंटिक है, लेकिन जो से स्कैमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो प्लीज़ बी अलर्ट। तो यहाँ पे मेरा जो सा प्रेशर कुकर मैंने इसको बंद किया था, हमने 12 से 15 मिनट इसको वेट लगाई है और वेट लगाने के बाद यहाँ पे अब मैं दही इसमें ऐड करूँगी। दही डालने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका घी सा है वो निकल आए। जब तक इसका घी नहीं निकलता तब तक हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। बुनाई करते करते मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोग इस तरह के बैठे हुए हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं कि जी आप फ़लाँ जगह पे जाएँ तो आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, फ़लाँ जगह पे जाएँ तो सब वर्ड से सब ये चल रहा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी आपको सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन आपका वॉच टाइम आपके व्यूज़ कोई पूरे नहीं करता, क्योंकि अगर आपको पूरे करने पे आ गए तो उनके कैसे पूरे होंगे। तो लिहाजा आप
इन चीज़ों से भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। जो आपसे पैसे लेके आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, आपको सब्सक्राइबर्स देते हैं, उनका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके व्यूज़ और वॉच टाइम भी आपके कंप्लीट करें। तो लिहाजा प्लीज़ इन चीज़ों पे मत पड़ा करें, क्योंकि यूट्यूब ये चीज़ें नहीं देखता। अगर आपके सब्सक्राइबर 22,000, 23,000, 25,000 हैं, तो उसके बाद भी आपके व्यूज़ सिर्फ 1100 आ रहे हैं, 1100 आपके व्यूज़ है टोटल, तो जो से यूट्यूब है वो आपकी वीडियोज़ आगे नहीं प्रमोट करता, वो नहीं चलाता। तो प्लीज़ इन चीज़ों से अलर्ट रहें, पैसे ज़ाया मत करें अपनी चीज़ों के ऊपर। और ये टिप्स कुछ इस तरह की हैं जिससे आपके चावल जो से वो नरम नहीं होंगे, हलवा नहीं बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रखा था, तो इसके भी में मैंने नमक ऐड किया था और थोड़ा सा घी या आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मैंने थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड किया था। घी या ऑयल से ये होता है कि आपके चावल जो से वो जुड़ते नहीं हैं, और सिरके से ये है कि वो चावल जो से वो नरम नहीं होते, वो हमेशा खिले खिले रहते हैं, खड़े खड़े रहते हैं। यहाँ पे हमारा पानी बॉयल हो चुका था। अब मैं यहाँ पे चावल ऐड करूँगी। चावल ऐड करने के बाद आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाने, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो जो से है वो टूट जाते हैं। यहाँ पे हम इसको डाँप देंगे ताकि बॉयल जल्दी से आ जाए। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चावल हैं वो 80% डन हो चुके थे। हमें बस बिरयानी के लिए 80% डन करने हैं, हमें उसे 90-100% नहीं फुल कुक नहीं करने, जिससे क्योंकि ये है कि दम पे हमारे चावल जो से हैं वो टूट जाते हैं, वो हलवा बन जाते हैं। यहाँ पे मैं चावलों को स्टेन कर लूँगी यहाँ पे, और इसको हम अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। हमें इसमें पानी नमी नहीं रहने देनी, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हमारे जो चावल हैं वो जोन से हैं वो बहुत नरम हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह आपको चावल नज़र आ रहे होंगे, एक एक दाना अलहदा है, कोई भी दाना जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल 100% पके हुए चावल नहीं है। उसमें 2 कनी हो तो चावलों को आप निचोड़ लें। यहाँ पे हमारा जो सा सालन है वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका था, घी उसमें से निकल आया था। तो अब हम इसकी तय लगाएंगे, मज़ेदार स्टेप जिसको मुझे करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हमने देचकी में पहली लेयर हम लगाएंगे चावलों की। चावल की लेयर एक लगाने के बाद हम जितना भी हमारा कौरमे का सालन है वो हम सारा कौरमा इसके ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे, अपने बर्तन अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया मत जाने दिया करें, इसी में बरकत होती है। और अगर हम अपने रिज़्क़ को ज़ाया करते हैं तो अल्लाह भी हमसे नाराज़ होता है। यहाँ पे मैंने सारा कौरमा जौन सा है वो चावलों की लेयर के ऊपर लगा दिया था और अच्छी तरह इसको फैला दिया था। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर डालेंगे चावलों की, जितने बाकी हमारे चावल बचे थे हम उनको सारा ही इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसमें सारे चावल डालने के बाद हम इसके ऊपर हल्के से टमाटर लेंगे। यहाँ पे टमाटर मेरे फ्रीज़ के थे, तो यहाँ पे मैंने इसलिए मेरे टमाटरों की शक्ल कुछ इस तरह की थी। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़ किए हुए टमाटरों को गोल गोल काट के इसके ऊपर डाला है, बारीक बारीक सी हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अब 1 कप में मैंने यहाँ पे थोड़े से पानी के बीच में ज़र्दा कलर ऐड कर लिया था, और अब हम इसको ऊपर डालेंगे इसके अच्छी तरह करके, क्योंकि इसके बगैर तो बिरयानी का जो सा रंग है, बिरयानी का जो सा टेस्ट है वो अधूरा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया है, ज़ाफ़रान से खुशबू बहुत अच्छी आती है और जो सा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डालने के बाद इधर अब मैं थोड़ी सी इसमें बंद गोभी डालूँगी। बंद गोभी डालने के बाद उसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च जो सी है वो स्प्रिंकल करूँगी। और अब हम इसे 10 से 12 मिनट जो सा बिल्कुल दम पे लगा देंगे। पहले हम 5 मिनट इसके जो आंच को वो तेज़ रखेंगे ताकि इसमें स्टीम अच्छी तरह बन जाए, और फिर उसके बाद हम 7 मिनट इसको हल्की आंच पे रखेंगे। यहाँ पे हमारे बिरयानी को दम लग चुका था, बहुत मज़ेदार। अब हम इसकी यहाँ पे मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हमें हर पर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही थी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल ना जुड़े हैं ना हलवा बने हैं, सारे दाने अलग-अलग हैं, आपको नज़र आ ही रहे होंगे। बीफ बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब कोई आपके लिए मेहनत कर रहा हो तो आपको उसका सिला ज़रूर देना चाहिए। तो इसी तरह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, अपना प्यार आप हमें दिखाते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।